Find the curvature and torsion of the curve r is equal to a cos theta, a sin theta, a theta cot बीटा। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कर्वेचर की एंड टॉर्शन की, और हमें कर्व पे एक पोजीशन वेक्टर गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट है ए कोस थीटा, ए साइन थीटा एंड ए थीटा कॉट बीटा। अब हमें जो इक्वेशन चाहिए कर्वेचर की एंड टॉर्शन की, कर्वेचर हमारे पास के इक्वल होता है एक्चुअली में हमारे पास के स्क्वायर के। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि के हमारे पास जो आर पोजीशन वेक्टर है वो डबल प्राइम की जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है वो क्या है, वी नो दैट आर डबल प्राइम इज इक्वल टू के एन। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, और जो हमारे पास बायनॉर्मल बी प्राइम है वो इक्वल होता है माइनस टॉ एन के। टॉ हमारे पास यहाँ पे टॉर्शन है। तो एक्स हमारा आर जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें गिवन है ए कोस थीटा, ए साइन थीटा और ए थीटा कॉट बीटा की फॉर्म में। और हमें जब इसका प्राइम चाहिए तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस से साइन थीटा डी थीटा ओवर डी एस, ए कोस थीटा डी थीटा ओवर डी एस, ए कॉट बीटा डी थीटा ओवर डी एस। ये हमारे पास आर प्राइम है, और आर प्राइम एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, यूनिट टेंजेंट टी के इक्वल आ जाता है। तो अगर हम टी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि दोनों एक दूसरे के मतलब डॉट प्रोडक्ट टी डॉट टी इज इक्वल टू 1 हमारे पास हो जाता है। अगर टी डॉट टी 1 है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, टी का टी के साथ, टी हमारे पास यूनिट टेंजेंट है जो कि आर प्राइम के इक्वल है। तो आर प्राइम का हम जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा डी थीटा ओवर डी एस का स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स में हमारे पास डी थीटा ओवर डी एस कॉमन था, इसलिए हमने इसको बाहर कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद टी डॉट टी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, टी डॉट टी 1 के इक्वल होता है, एन डॉट एन 1 के इक्वल होता है, और अगर टी डॉट एन ले तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 के इक्वल ये इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से हमारे पास इन दोनों टर्म्स में एक कॉमन है, अगर एक को कॉमन निकालें तो बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल है 1 के। तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास एक कॉमन है, आंसर बच जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा यहाँ पे हमारे पास सी और कोट 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बीटा हमारे पास इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर बीटा के, और ए हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर बीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एस का होल स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी थीटा ओवर डी एस की, तो इसको हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और बाकी सारी जो हमारे पास वैल्यू है उसको राइट साइड पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी डी थीटा ओवर डी एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर, यहाँ पे हमारे पास कोसिकेंट है ना, 1 ओवर ए स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर बीटा। तो ये अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो ये साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगी, और अगर मैं इन जैसा ले लूँ दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, तो आंसर आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एस इज इक्वल टू 1 ओवर ए साइन बीटा। और ये हमारे पास अब आंसर आ गया है डी थीटा ओवर डी एस का। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूँगी जो कि मेरे पास थी यूनिट टेंजेंट की इक्वेशन आर प्राइम की। उसमें वैल्यू पुट करेंगे डी थीटा ओवर डी एस की। वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आया है मेरे पास आर प्राइम इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा ए कोस थीटा ए कॉट बीटा। यहाँ पे सब में डी थीटा ओवर डी एस हमारे पास सेम था, कॉमन था, वो बाहर निकाला, वहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी सारी टर्म्स में मेरे पास कॉमन है, तो वो भी जब बाहर निकलेगा तो वो कट जाएगा, हमारे पास ये वाली सिंपल इक्वेशन बच जाएगी। अब ये आर प्राइम है, हमें आर डबल प्राइम भी चाहिए, तो यहाँ पे मैं आर का डबल डेरिवेटिव ले लूँगी। माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और कोट यहाँ पे चूँकि हमारे पास कांस्टेंट है, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, और सबके साथ हमारे पास डी थीटा बाई डी एस भी आएगा डेरिवेटिव, तो वो हम कॉमन निकालेंगे डी थीटा ओवर डी एस, और यहाँ पे फिर से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 ओवर ए साइन बीटा। तो ये साइन बीटा एक हमारे पास ये भी है, वो साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास आर डबल प्राइम की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना था, क्या निकालना था के एन, जो कि हमारे पास हमने स्टार्ट में इक्वेशन लिखी थी कि आर डबल प्राइम इक्वल है हमारे पास के एन के, तो हम इसको के एन के इक्वल रख लेंगे ये वाली इक्वेशन को। ये हमारे पास जो इक्वेशन है
के एन की इक्वेशन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये हमारे पास चीज़ कॉमन है, तो इसलिए दोनों के साथ इसका स्क्वेयर आएगा, वो हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद अब देखें हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है, तो अंडर रूट आ जाएगा 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा होल स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/a साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे चूंकि हम आर डबल प्राइम का डेरिवेटिव मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड के एन का मैग्नीट्यूड है। यहाँ से अगर हम के को बाहर निकालते हैं तो एन का मैग्नीट्यूड, एन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम इज इक्वल टू के इसको लिख सकते हैं। के इज इक्वल टू 1/a साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा को अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/a कोसेकेंट स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है कर्वेचर की। के हमारे पास कर्वेचर है, अगर के हमारे पास कर्वेचर है गिवन कर्व का, अब हम फाइंड करेंगे इसका टॉर्शन। अब टॉर्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है, यहाँ पे स्टार्ट में इक्वेशन लिखने का मकसद कि हमें एम पता चल जाए हमने एक्चुअली में निकालना क्या है। तो टॉर्शन की इक्वेशन हमारे पास होती है टॉ इज इक्वल टू 1/k² इंटू आर प्राइम आर डबल प्राइम एंड आर ट्रिपल प्राइम। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, के की वैल्यू तो हमारे पास है, आर प्राइम निकालेंगे, आर डबल प्राइम निकालेंगे और आर ट्रिपल प्राइम निकालेंगे। आर प्राइम की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है जब हम कर्वेचर में यूज़ की थी, तो यहाँ पे हम उसी से आर डबल प्राइम ले लेंगे। आर डबल प्राइम हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस, तो हमारे पास आर ट्रिपल प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे डी थीटा ओवर डी एस होगा, वहाँ पे हम उसकी वैल्यू लगा देंगे 1/a साइन बीटा। अब ये लगाने के बाद हमारे पास आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम और के चारों वैल्यूज़ मौजूद है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में वो पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की आर प्राइम की, आर डबल प्राइम की और आर ट्रिपल प्राइम की, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी से, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए यहाँ पे अभी इसकी वैल्यू पुट नहीं की। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ताकि ईजिली सॉल्व आउट हो जाए। अब इनको अगर मैं ऐसे सॉल्व करूँ हो तो जाएगा, लेकिन ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगी। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसकी, वो हमारे पास आर प्राइम की है, सेकंड रो आर डबल प्राइम की है और थर्ड रो हमारे पास आर ट्रिपल प्राइम की है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पे सारी टर्म्स गिवन हैं तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसको मतलब कॉलम थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड करूँगी। तो दूसरी और तीसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 है, तो जब एक्सपेंड करूँगी तो ये 0 वाली टर्म जो हमारे पास है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। कोट बीटा हमारे पास कोस ओवर साइन के इक्वल होता है, तो साइन बीटा से कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कोस बीटा। अब ये थोड़ी सी मैंने सिंप्लीफिकेशन कर ली, बाकी टर्म्स मेरे पास एज इट इज़ है। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगी। एक्सपेंड किया है कॉस बीटा के साथ, अपने इसको कॉस बीटा के साथ एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है और फर्स्ट रो है वो स्प्लिट हो जाएगी, और हमारे पास जो बाकी आंसर आएगा वो आएगा 1/k² कॉस बीटा इज इंटू 1/a³ कॉस स्क्वायर थीटा साइन 5 बीटा प्लस 1/a³ साइन स्क्वायर थीटा साइन 5 बीटा। अब यहाँ पे हमारे पास 1/3 दोनों टर्म्स में कॉमन है, उसको भी कॉमन निकाल लेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइन 5 बीटा भी दोनों टर्म्स में कॉमन है, यहाँ पे साइन 5 बीटा, तो इसको भी कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 1 इक्वल 1 के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/a³ के स्क्वायर कोस बीटा साइन 5 बीटा। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू जो हमने कर्वेचर की फाइंड की थी लास्ट पे, वो हम लगा देंगे। कर्वेचर की वैल्यू हमारे पास थी 1/कोसेकेंट स्क्वायर बीटा के इक्वल 1/कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, तो 1/, की फॉर्म में है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ऊपर जाके ये हो जाएगी कोसेकेंट 4 बीटा। चूँकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो ये कोसेकेंट 4 हो गया हमारे पास। चूँकि यहाँ पे हमारे पास 1/ कोसेकेंट था, नीचे हमारे पास यहाँ पे अगर हम 1/, की फॉर्म में लगाते तो वो ऊपर चले जाएगी हमारे पास नॉमिनेटर में टर्म, और डॉट हमारे पास है कोस बीटा साइन 5 बीटा के। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कोस 4 हमारे पास नीचे आएगा तो साइन हो जाएगा, साइन 4 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहाँ से हमारे पास जो साइन 4 बीटा था वो साइन 5 के साथ इसमें से 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो ए स्क्वायर के साथ हो जाएगा 1/a साइन बीटा कोस बीटा, हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टॉर्शन है।